पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 62वें श्लोक में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से विषयों का ध्यान विनाश का, जीवात्मा के, जीव के विनाश का कारण बन जाता है। और इसकी पौड़ियों का निरूपण करते हुए, सीढ़ियों का निरूपण करते हुए कल हमने देखा कि किस प्रकार से काम यानी इच्छा यानी तृष्णा के अंतर्गत जब कोई रुकावट आती है
क्रोध भड़क उठता है। तो क्रोध तक भगवान ने बात पहुंचा दी थी, क्रोध पर विस्तृत विचार भी किया। अब क्रोध से आगे क्या होता है? क्रोध तक पहुंचने के बाद विषयों का ध्यान करने से संग हुआ, चिपकाव हुआ, संग के कारण काम उत्पन्न हुआ, तृष्णा उत्पन्न हुई, और तृष्णा में रुकावट कभी ना कभी अवश्य आती है, क्योंकि तृष्णा समाप्त नहीं होती, कभी ना कभी रुकावट, और बहुत भड़के तब रुकावट आए, उससे अच्छा है कि व्यक्ति पहले ही अपने जीवन के अंतर्गत रुकावट पैदा कर ले। पर यदि कहीं और से रुकावट आती है तो फिर क्रोध अवश्य भावी होता है, और जहां क्रोध आया वहां फिर क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं, इसका विवेक बिल्कुल भ्रष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। व्यक्ति की ये समझ समाप्त हो जाती है। क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति वो सब कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो ये बात भगवान 63वें श्लोक में बताने जा रहे हैं। उच्चारण कर लेते हैं 63वें श्लोक का। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्यक मोह, अज्ञान, वैचित्य, चित्त की ऐसी अवस्था जिसमें कुछ समझ में न आए, और सम्मोह से स्मृति का विभ्रम हो जाता है। ये स्मृति क्या है, इस पर मैं लंबा विचार करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यही स्मृति विभ्रम हुआ भी है अर्जुन का, और गीता के अंत में यही स्मृति उसकी वापस आएगी। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। तो विषाद के वशीभूत होकर उसकी यही स्मृति विलुप्त हो गई थी। तो सम्मोह के वशीभूत होकर क्रोध जनित जो मोह है, क्रोध जनित जो सम्मोह है, उस सम्मोह से ये स्मृति विशेष रूप से भ्रांत हो जाती है, घूम जाती है। और जहां स्मृति का भ्रंश हुआ, यानी स्मृति भ्रष्ट हुई, तो फिर बुद्धि का विनाश, समझ बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और जहां व्यक्ति की समझ समाप्त हुई, सारथी, क्योंकि बुद्धि सारथी है,
सारथी जहां नहीं रहा, या सारथी ही बेहोश हो गया, या सारथी ही रथ पर से गिर गया, समझो कि ट्रेन में से ड्राइवर या गाड़ी में से ड्राइवर ही बाहर गिर गया और गाड़ी चल रही हो, तो क्या स्थिति होगी? फिर उस गाड़ी का विनाश अवश्य संभावी है। जब कोई चलाने वाला नहीं, उसको सारथी नहीं, तो विनाश अवश्य संभावी है। वो विनाश सुनिश्चित हो जाता है, प्रणश्यति, प्रणाश सुनिश्चित हो जाता है। तो इसको और समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि क्रोध किस प्रकार से सम्मोह को जन्म देता है। जब क्रोध भड़कता है व्यक्ति के अंतर्गत, काम तो पहले से ही होता है, काम ही अभिभूत होने पर, काम ही में रुकावट आने के कारण क्रोध भड़कता है। तो जब ये दोनों भड़क करके छा जाते हैं हमारे चित्त के अंतर्गत, यानी प्रत्येक विचार को अपने रंग में जब ये रंग देते हैं, काम और क्रोध, तो जो चित्त की स्पष्टता है, चित्त के अंतर्गत जो विचारों का प्रवाह है, वो उन विचारों की स्पष्टता, यानी उन विचारों के अंतर्गत सत्य को यथार्थ रूप से प्रकाशित करने की योग्यता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। वो अंदर की जो भावना है, अंदर के जो, जिनको हम इमोशंस कह देते हैं, ये इमोशंस पाशविक योनियों से, अगर प्राचीन भारतीय अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जो हमारे पाशविक जन्म, पीछे के अनेकों जन्मों में से कितने सारे पशु योनियों में से हम निकल कर आए हैं, तो उन पाशविक योनियों के संस्कार ये विद्यमान है। और आधुनिक जीव विज्ञान की दृष्टि से भी अगर इस बात को कहा जाए तो भी मानवीय योनि का निर्माण होने से पहले जो पाशविक योनियां हैं, वहां से ये चला आ रहा है काम और क्रोध के संस्कार। और जब ये संस्कार जागृत होते हैं तो हमारी समझ को इतना अपने प्रभाव में ले लेते हैं कि फिर वही पाशविक वृत्तियां, वही पशु का स्वभाव, वो सारा का सारा एक मनुष्य के अंतर्गत भी पूरी तरह से उद्भूत हो जाता है और उसकी मनुष्यता समाप्त हो जाती है। मनुष्यता यही है कि मत्वा सीव्यति कर्माणि, अच्छी तरह से विचार करके जो कर्म करता हो कि भाई इसका क्या परिणाम होगा, परिणाम अपरिणाम का विचार करके विवेक पूर्वक जो कर्म करता हो वो मनुष्य है। और अपने अज्ञान और अज्ञान से जनित जो ये इमोशंस हैं, जो ये भावनाएं हैं, इनके बंधन में, इनके पाश में, इनके बंधन में बंधकर इन्हीं के वशीभूत होकर जो सारे कार्य करता हो वही पशु है। पशु शब्द का और कुछ अर्थ नहीं। तो ये मनुष्यता समाप्त हो जाती है इन पाशविक वृत्तियों के। ये पाशविक वृत्तियां जितनी बढ़ जाती हैं, इसीलिए जहां अविद्या को तम कहते हैं, अस्मिता को मोह कहते हैं, राग को महामोह कहा है विष्णु पुराण के अंतर्गत, और द्वेष यानी क्रोध को तामिस्र, गहन अंधकार, और भय को अंधतामिस्र, अतीव प्रगाढ़ अंधकार। जो एक से एक बढ़कर प्रगाढ़ होता चला जाता है अंधकार इनके अंतर्गत। और जैसे जैसे अंधकार बढ़ता चला जाता है, तो जैसे बाहरी अंधकार हमारी आंखों की देखने की क्षमता को समाप्त कर देता है, इसी तरीके से जब ये अंधकार अंदर की इंद्रियों पर अपना प्रभाव डालता है, तो फिर वो अंदर की इंद्रियों की देखने की क्षमता को बिल्कुल समाप्त करता चला जाता है। इसलिए भय के वशीभूत व्यक्ति
मनोविज्ञान के अंतर्गत तो इस पे इतना अध्ययन हुआ है कि भय की परिस्थितियों में जो बयान, भय की परिस्थिति में अनुभूत जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं पर व्यक्ति कितनी भी ईमानदारी से कोर्ट में बयान दे, उन बयानों में कुछ ना कुछ झूठ अवश्य आ जाता है। क्यों? क्योंकि जिस समय भय का वातावरण होता है, भय के भाव हृदय के अंतर्गत होते हैं, तो व्यक्ति बहुत कुछ ऐसा जो नहीं भी घटित होता वो भी देख लेता है, और बहुत कुछ ऐसा जो घटित हुआ है वो भी अनदेखा रह जाता है। ये मनोवैज्ञानिकों में बहुत ही प्रसिद्ध बात है, क्योंकि जैसे जैसे ये भावनाएं घनीभूत होती है, जैसे जैसे ये भावनाएं प्रगाढ़ होती है, वैसे वैसे व्यक्ति की स्पष्ट विचार करने की क्षमता समाप्त होती चली जाती है। तो यही बात यहां पर भगवान कह रहे हैं, यही है सम्मोह। जब चित्त के अंतर्गत वैचित्य हो जाए, चित्त के अंतर्गत जो जानने की क्षमता थी, क्योंकि चिति संज्ञाने धातु से बनता है, जानने का साधन है, वो जानने का साधन ठीक ठीक जानने के बजाय कुछ का कुछ जानने लगे तो उसको कहा जाता है सम्मोह। कह देते हैं ना आजकल सम्मोहन कर दिया, वहां भाव ही है कि सम्मोहन पता नहीं होता है कि नहीं, मैंने तो अनुभव कभी ना तो किसी को सम्मोहित होते हुए सिर्फ सुना है, लेकिन जो कहते हैं कि सम्मोहन जैसी चीज है, तो सम्मोहन में जो कह दीजिए उसको वही व्यक्ति को दिखने लगता है, भले ही वो ना हो। क्यों? क्योंकि वैचित्य हो गया, चित्त का वैचित्य हो गया। क्रोध में भी यही होता है। तो जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो उस क्रोध के वशीभूत होकर मानव कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक को बिल्कुल भूलकर जो अकर्तव्य है, यानी मानव हत्या जैसे कुकृत्य तक को भी करने की इच्छा कर बैठता है। हमारे सारे शुभ कर्मों के मूल में कर्तव्य और अकर्तव्य का ही विवेक होता है। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक अंदर से जितना दृढ़ हो, जितना बलवान हो कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ही व्यक्ति इसी विवेक का आधार लेकर तो हम सब शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, और अशुभ कर्मों से यानी बुरे कर्मों से अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। कितना भी कभी कभी कठिन होता है शुभ कर्म करना, फिर भी कर्तव्य कर्तव्य विवेक का ही सहारा लेकर हम उस शुभ कर्म में अपने को लगाते हैं। कितना कभी कभी कठिन हो जाता है अशुभ कर्मों से अपने आप को हटाना, लेकिन फिर भी कर्तव्य का विवेक दृढ़ हो तो हम जैसे तैसे किसी कर्म को गलत समझकर उसका परित्याग करते ही हैं। पर अगर ये कर्तव्य विवेक ही समाप्त हो जाए तो फिर कौन बचाएगा हमें अशुभ कर्मों को करने से, कौन लगाएगा हमें शुभ कर्मों को करने में। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अशुभ कर्मों के मूल में, यानी जितने भी पाप कर्म होते हैं, जितने भी हानिकारक कर्म हैं, जितने भी समाज को, मानवता को, प्राणी मात्र को कष्ट देने वाले कर्म हैं, दुख देने वाले, पीड़ा देने वाले कर्म हैं, वो जब भी मनुष्य करता है, क्योंकि मनुष्य की सहज प्रकृति वो नहीं है। मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत न हो तो मनुष्य अपने आप में बड़ा अच्छा जीव है। कभी स्वार्थ के वशीभूत हो कि जब भी हम किसी का बुरा चाहते हैं तो वहां कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। स्वार्थ न हो तो किसको पड़ी है किसी का कुछ भी नुकसान करने की? क्यों किसी का नुकसान करना? कोई दो चार ऐसे पागल हों जो बिना कारण नुकसान करते फिरते हों, बिल्कुल ही जिनकी बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट खत्म हो गई है, उनकी तो मैं बात नहीं करता, लेकिन सामान्य मानव, सामान्य समाज का एक प्राणी एक दूसरे की मदद ही करता है, एक दूसरे की सहायता ही करता है।
दूसरे को कष्ट में देख के हमारी सहज प्रवृत्ति ये होती है कि हम जैसे ही किसी को कष्ट में देखते हैं, वो व्यक्ति कितना भी अनजान क्यों ना हो, लेकिन हम तुरंत उसको, उसके कष्ट को दूर करना चाहते हैं। देखते हैं एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत चारों तरफ से, कोई जानता भी नहीं कि गाड़ी में कौन बैठा है, लेकिन फिर भी चारों तरफ से लोग दौड़ पड़ते हैं मदद करने के लिए कि भाई एक्सीडेंट हो गया है। तो सहज प्रकृति है मनुष्य की। मनुष्य बहुत अच्छा प्राणी है, लेकिन जहां स्वार्थ आ जाता है, वहां स्वार्थ, यही काम जब उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है तो फिर वो सम्मोहित हो जाता है। कृत्य अकृत्य की विवेक उसका समाप्त हो जाता है। इसीलिए महाभारत के अंतर्गत जो ये बात कही है कि क्रुद्धः पापम न कुर्यात् कह क्रुद्धो हन्यात् गुरुनपि। कौन सा पाप है जो क्रुद्ध व्यक्ति नहीं करता, अपने गुरुजनों तक को मार देता है, जो अपने से श्रेष्ठ जन हैं। विश्व का इतिहास साक्षी है, अनेकों राजाओं ने अपने पिता को ही बंदी बनाया, अपने पिता को ही मारा। तो अपने गुरुजन, अपने श्रेष्ठ जनों तक को, अपने बड़े भाई को, अपने भाइयों को, अपने बंधु बांधवों को, सबको अभी भी होता है, पहले भी होता रहा और सभी जगह होता रहा है। क्यों? क्योंकि जहां क्रोध आया वहां फिर व्यक्ति के कर्तव्य का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो ये सम्मोह शब्द है, जो क्रोध के कारण सम्मोह होता है, वो है कर्तव्य के विवेक को खोकर अकर्तव्य को करने की इच्छा, यानी अधर्म को करने की इच्छा जो व्यक्ति के अंतर्गत आती है, वो आती है जब उसके अंतर्गत क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और जब सम्मोह यानी ये कर्तव्य को लेकर विवेक समाप्त हो जाता है तो स्मृति का विभ्रम हो जाता है। सम्मोह होने से, सम्मोहित जब व्यक्ति होता है तो उसकी स्मृति का विभ्रम हो जाता है। बहुत सरल भाषा में कहूं तो शायद इस स्मृति के विभ्रम का अनुभव हम सभी को होता है। कई बार गुस्से में कुछ भी कह जाते हैं और बाद में कहते हैं कि अरे नहीं कहना चाहिए था मुझे। और कई बार अपने पे खुद आश्चर्य होता है कि मैं तो सोचता ही नहीं था कि मैं ऐसा भी कह सकता हूं, लेकिन उस समय बस गुस्से में बहक गया और निकल गई बात मुंह से। फिर बाद में लगता भी है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो यही है स्मृति का विभ्रम। जब तक होश रहा तब तक ये स्मृति बनी रही कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, लेकिन जब क्रोध के कारण व्यक्ति सम्मोहित हुआ, कर्तव्य का विवेक समाप्त हो गया, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए इसका विवेक समाप्त हो गया, तो वो स्मृति इस प्रकार से भ्रांत हो जाती है कि व्यक्ति फिर कुछ का कुछ उस समय क्रोध में वशीभूत होकर बोल देता है। पिता भी कई बार पुत्र को, यही तो हुआ कठोपनिषद के अंतर्गत, जब बेटे से खीजे, बेटे नचिकेता से खीजे उनके पिता की, बार बार परेशान कर रहा है पिता को, तो अंत में कह देते हैं, वो बार बार ये कह रहा है कि आप सब कुछ दान कर रहे हो, क्योंकि वो विश्वजीत याग कर रहे थे। उस समय ऐसा क्रम था कि विश्व विजेता बनने के लिए व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति का दान कर देता था। तो सारी संपत्ति का दान कर रहे थे, लेकिन वास्तविक यज्ञ नहीं कर रहे थे। उनको चाहिए था लोगों का सम्मान, तो पुरानी चीजें दे रहे थे और जो अच्छी चीजें हैं वो बेटे के नाम पर किनारे रख रहे थे कि मतलब मेरा तो है नहीं, बेटे का है। तो जैसे पुरानी गाय जो दूध नहीं दे सकती या जो बिल्कुल ही सूख गई है, ऐसी गाय दान दे रहे हैं, लेकिन अच्छी गाय जो है वो बेटे के नाम पर किनारे रख रहे हैं। तो एक धर्मध्वजिता ही कहेंगे इसको, कि दिखाने के लिए कि भाई मैं बड़ा धार्मिक हूँ, विश्वजित याग कर रहा हूँ, सर्वस्व का त्याग कर रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ दिखाने भर का था। तो नचिकेता समझदार थे, उन्हें कहा ये मेरे पिता कर रहे हैं, लेकिन मेरे पिता समझ नहीं रहे कि इसमें इनकी हानि ही ज्यादा होगी इस प्रकार के पाखंड में।
तो अब कह तो कुछ नहीं सकता था, 5-6 साल का बालक था। तो पिता से इतना कहता है कि बस पिताजी पिताजी आप मुझे किसको दे रहे हैं, मतलब मेरे नाम पर इतनी संपत्ति आप इकट्ठी कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे भी किसी को दे रहे हैं क्या? जब क्योंकि संपत्ति तो आपने सब देनी है, तो फिर मेरे को किसे दे रहे हैं? और 2-4 बार तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया कि चलो छोटा बच्चा है। लेकिन जब बहुत ही ज्यादा बच्चा बार बार पिता का हाथ पकड़ के कहे कि पिताजी मुझे किसे दे रहे हो, मुझे किसे दे रहे हो, तो अंत में परेशान होकर उन्होंने गुस्से में आके कहा मृत्यवे त्वा ददानी थी, मैं तुझे तो मौत को दूंगा। गुस्से में आए बोल दिया। नचिकेता ने उसको सत्य मान लिया कि पिता का आदेश है, पहुंच गए यमलोक। तो वो पिता, उसके आगे फिर कठोपनिषद का पूरा उपदेश है, लेकिन मैं इस कथानक के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि वो पिता जो अपने पुत्र से इतना प्रेम कर रहा है कि पुत्र प्रेम के वशीभूत होकर वो अच्छी अच्छी चीजें किनारे अपने पुत्र के नाम पे रख रहा है, वो पुत्र से ये कैसे कह सकता है कि मैं तुझे मौत को दूंगा? लेकिन फिर भी क्रोध, उस समय क्रोध आया, क्रोध भड़का और स्मृति का विभ्रम हुआ। गुस्से के कारण किसी और बात का होश ही नहीं रहता। जो कभी कभी गुस्से में आकर हत्या तक भी कर बैठते हैं, उनसे बाद में बात की जाए तो वो यही कहते हैं कि उस समय की मनस्थिति कुछ और थी, किसी और चीज का होश था ही नहीं। इतनी घृणा, इतना क्रोध भरा पड़ा था कि बस वही दिख रहा था और हो गया, मुझे तो पता भी नहीं चला कि कैसे हो गया। अब पछतावा होता है, इसे कहते हैं स्मृति विभ्रम। ये स्मृति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, विशेष करके ध्यान के मार्ग में। ध्यान के मार्ग में स्मृति को ध्रुव करने का कार्य किया जाता है। ये स्मृति जितनी ध्रुव होती चली जाती है, जितनी अटल होती चली जाती है, उतनी ही अंदर की गांठें खुलती चली जाती है, और जितना अंदर की गांठें मजबूत होंगी उतनी ये स्मृति कमजोर होती चली जाएगी। तो स्मृति जो है वास्तव में गांठों का उल्टा है। एक तरफ दिल की गांठें, और जैसे जैसे गांठें खुलती जाएं वैसे वैसे स्मृति बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे स्मृति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गांठें खुलती जाएंगी, और जैसे जैसे गांठें बंद होंगी, गांठें कसेंगी, वैसे वैसे स्मृति विलुप्त होती चली जाती है मानव की। ये छांदोग्योपनिषद में कई बार मैं उद्धृत कर चुका हूं। भगवान स्कंद कुमार के इस उपदेश को कि स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। जैसे जैसे स्मृति बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हृदय की जो ग्रंथियां हैं, यही काम क्रोध आती, यही है हृदय की ग्रंथियां, जो हृदय में गांठें सी पड़ जाती है, फिर उनको सुलझाना मुश्किल हो जाता है, और उन गांठों में हम फंसते चले जाते हैं, उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है, वो गांठें खुलती चली जाती है। अच्छा, ये स्मृति आती कैसे है? ये स्मृति अटल कैसे होती है? ये स्मृति अटल होती है जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता है। वही उन्होंने कहा सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है वैसे वैसे ये स्मृति अटल होती चली जाती है, वैसे वैसे ये स्मृति ध्रुव तारे की तरह अटल होती चली जाती है। और फिर उस स्मृति, क्योंकि स्मृति के भी मूल में संस्कार है, वो संस्कार जैसे जैसे दृढ़ होते चले जाएंगे वैसे वैसे फिर कभी विस्मृति होगी ही नहीं, तत्व कभी विस्मृत होगा ही नहीं, सत्य कभी विस्मृत होगा ही नहीं। लेकिन क्रोध जनित सम्मोह जो है वो उस स्मृति की जड़ खोद देता है, जिससे फिर वो स्मृति जो ध्यान के अभ्यासी के लिए अटल होनी चाहिए थी, वो स्मृति उसकी विलुप्त होने लग जाती है। देखिए, ये स्मृति हृदय में रहती है, वहीं जहां सारी ग्रंथियां पड़ी हैं। और इसीलिए मैंने कहा
स्मृति का आश्रय जो है वो हृदय ही है। ये बहुत मांडुक्य कारिका भाष्य के अंतर्गत, कठोपनिषद के अंतर्गत, छांदोग्योपनिषद के अंतर्गत, छांदोग्य का उदाहरण मैंने दे दिया, कठोपनिषद में भी भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, इस प्रकार से हृदय ग्रंथि की बात की है। और मांडुक्य कारिका के भाष्य में भी भगवान शंकराचार्य जब कहते हैं कि सर्व प्राणिजातस्य स्मृति प्रत्ययास्पदे हृदये, समस्त प्राणियों के हृदय में ये स्मृति जो रहती है, इस स्मृति को, तत्व को समझकर फिर तत्व में लगाना होता है। इसीलिए वैतथ्य प्रकरण के अंतर्गत भगवान गौड़पादाचार्य कहते हैं कि तस्मादेवं विदित्वैनम अद्वैते योजयित स्मृतिम, इस स्मृति को अद्वैत में लगाने के लिए, अद्वैत तत्व में जो एकमेवाद्वितीय तत्व है, उस तत्व में लगाए रखने का सुझाव भगवान गौड़पादाचार्य मांडुक्य कारिका के अंतर्गत देते हैं। तो जैसे जैसे वो तत्व में लगाता चला जाता है व्यक्ति, जो परम सत्य है, तो फिर अच्युत होता चला जाता है। वो तो स्थित प्रज्ञ की अवस्था हुई, लेकिन हम जैसे जो अभी स्थित प्रज्ञ की अवस्था तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो हम में से जो पहुंच गए हैं उनका तो शत शत नमन, उनके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं, पर जो नहीं पहुंचे हैं उनकी स्मृति, जैसे ही क्रोध जनित सम्मोह होगा तो वो सम्मोह उस स्मृति को विनष्ट करता चला जाएगा। तो मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता था कि अध्यात्म के मार्ग में स्मृति का बहुत ही अधिक महत्व है। वास्तव में 10वें अध्याय में तो भगवान अपनी विभूतियां गिनाते हुए नारियों में से श्रेष्ठ जो 7 नारियों को उन्होंने बतलाया है, जो सब धर्म की पत्नियां हैं, उन धर्म की पत्नियों में से एक स्मृति भी है। व्यक्ति धर्म लाता है अपने जीवन में तो धर्म के साथ साथ स्मृति भी बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे अधर्म की ओर जाएगा वैसे ही विस्मृति बढ़ती चली जाती है। तो जो 7 नारियों को अपनी विभूति बतलाया है भगवान ने 10वें अध्याय में विभूति योग में, कीर्ति ही, श्री ही, वाक् च नारीणाम, स्मृति ही, मेधा, धृति ही, क्षमा। तो उसमें स्मृति 7 में से चौथी जो है वो स्मृति, और ये सारी की सारी धर्म की पत्नियां हैं। धर्म का पालन करने पर ही ये स्मृति बढ़ती है। जैसे जैसे जीवन में धर्म आता है वैसे वैसे ये स्मृति बढ़ती है, और बिना स्मृति के धर्म का ठीक ठीक पालन नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार से पति पत्नी दोनों एक दूसरे के सहारे बनते हैं, उस प्रकार से स्मृति और धर्म एक दूसरे के सहारे बनते हैं। धर्म होगा, स्मृति होगी, स्मृति होगी तो धर्म होगा। धर्म स्मृति को बढ़ाता है, स्मृति जितनी बढ़ेगी उतना धर्म, क्योंकि विस्मृति होने पे ही तो अधर्म होता है, और अधर्म में चले जाने पर विस्मृति बढ़ती चली जाती है। जैसे ही स्वधर्म की विस्मृति होगी, जैसे ही स्वकर्तव्य की विस्मृति होगी, तो व्यक्ति कर्तव्य के पथ से भ्रष्ट होकर कुछ का कुछ करने लग जाएगा। कर्तव्य को छोड़कर और कुछ जो अकर्तव्य है उस अकर्तव्य के अंतर्गत लग जाएगा। यही स्मृति अर्जुन की विनष्ट हुई थी, यही स्मृति गायब हुई थी उसकी बचपन युद्ध के प्रारंभ में। जैसे ही उसने अपने बंधु बांधवों को देखा, विषाद के वशीभूत हुआ। विषाद भी एक प्रकार की भावना है, एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही शक्तिशाली भावना है। इमोशंस जिनको कहते हैं, बहुत शक्तिशाली इमोशन है। तो जैसे ही वो उद्भूत हुई तो स्मृति ही तो उसकी विनष्ट हुई। वो स्मृति विनष्ट हुई तभी वो अपने कर्तव्य से पीछे हट गया, और जो अकर्तव्य था, स्वधर्म का परित्याग, अपने कर्तव्य का परित्याग, और जो अकर्तव्य था युद्ध छोड़कर जाना, जो अकर्तव्य था भिक्षावृत्ति अपनाना, उस अकर्तव्य की ओर वो प्रवृत्त होने लग गया, अग्रसर होने लग गया। तो उसके मूल में यही स्मृति की हानि थी, यही स्मृति का खोना था। और इसको पारिभाषिक शब्दावली में कहा जाए योग की और
बुद्ध की, तो स्मृति के परिमोषण में, स्मृति की चोरी, जब ये स्मृति की चोरी हो जाती है, स्मृति लुट जाती है व्यक्ति की, उसका मोषण हो जाता है। मोषण संस्कृत में मुषस्तेय, स्तेय को, चोरी को कहते हैं। तो जब स्मृति परिमुषित हो जाती है, चुरा ली जाती है, तब व्यक्ति की ये स्थिति होती है कि वो स्वधर्म का परित्याग करके, अब चूंकि ये स्वधर्म का परित्याग करके परधर्म में लग रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत इसकी बीमारी समझ गए हैं कि इसकी स्मृति विलुप्त हो गई है। तो सारा प्रयास उसको स्मृति वापस लाने का ही है। और यही कारण है कि अंत में नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मिला लीजिए अब यहां से। यहां भगवान कह रहे हैं सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, जहां सम्मोह हुआ, जहां मोह हुआ, वहां स्मृति समाप्त हो गई। अंत में अर्जुन क्या कह रहा है कि प्रभु आपकी कृपा से, त्वत्प्रसादात, आपकी कृपा से नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति वापस आ गई। अंधकार और प्रकाश का सा हिसाब है इनका। मोह जो ग्रंथि है हृदय की, और स्मृति, मोह अंधकार है, स्मृति प्रकाश है। बस जैसे आंख से दिखने लग जाए और सब दोबारा चीजें यथावत दिखने लग जाएं, मोह का पर्दा हटा बुद्धि के ऊपर से और तुरंत वो स्मृति वापस आई, और फिर कर्तव्य अकर्तव्य का भान ठीक ठाक होने लग गया। तो धर्म में स्मृति का बहुत महत्व है। और धर्म से मैं कह रहा हूं, धर्म से केवल वही धर्म शुभ कर्म ही नहीं, बल्कि अयं तु परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम, जो परम धर्म कहा जाता है महाभारत के अंतर्गत, जिसको परम धर्म कहा है, योग से आत्मदर्शन करना, ध्यान की गहराइयों में जाकर आत्मदर्शन करना, समाधि की गहराइयों में जाकर अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करना, इसके मूल में स्मृति ही है। बिना स्मृति के समाधि हो ही नहीं सकती। वास्तव में स्मृति ही दृढ़ होकर, स्मृति ही ध्रुव होकर, स्मृति ही अटल होकर, जैसे ही ये स्मृति खोती है वैसे ही तो विक्षेप होता है। प्रभु का स्मरण कर रहे थे, स्मृति बनी हुई थी प्रभु की, जैसे ही वो स्मृति खोई तो तुरंत मन कहीं और चला जाता है। तो समाधि कहाँ लगी? तो जैसे जैसे ये स्मृति दृढ़ होती चली जाएगी, वैसे वैसे समाधि तो अपने आप, मन तो अपने आप एकाग्र होने लग जाएगा। तभी तो भगवान के स्मरण का इतना अभ्यास करते हैं कि जिससे हमारी जो ये स्मृति है, ये स्मृति बढ़ती चली जाए। स्मृति ये नहीं कि 50 श्लोक याद करके और हमेशा के लिए याद रहे, नहीं नहीं। जो जीवन का सत्य है वो कभी भूले नहीं, जो यथार्थ है वो कभी दिमाग से निकले नहीं, बल्कि उस यथार्थ की अनुभूति, उस यथार्थ का प्रकाश बना रहे हम हमारे मन मस्तिष्क के अंतर्गत। और जो भी हम सोचें, जो भी हम करें, जो भी हम बोलें, वो उस परम सत्य की स्मृति से अनुप्रेरित हो, अनुप्राणित हो, धियो यो नः प्रचोदयात्, कि जो हमारी बुद्धि और हमारे कर्म दोनों को प्रेरित करे। वो जो सविता तत्व है, उस सविता का जो प्रकाश है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, वो उसका हम ध्यान करते ही रहें, उसकी विस्मृति कभी हो ही ना। तो बिना स्मृति के समाधि नहीं हो सकती। और यही कारण है कि चाहे योग हो, महामुनि पतंजलि साफ, पहले श्रद्धा, उसके बाद वीर्य, उसके बाद स्मृति, और उसके बाद समाधि, और उसके बाद प्रज्ञा। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। स्मृति से ही समाधि की ओर और फिर प्रज्ञा की ओर ले जाता है व्यक्ति। तो स्वाभाविक है, अब चूंकि ध्यान के महानतम आचार्यों में से बुद्ध हैं, तो बुद्ध के उपदेशों में स्मृति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत विस्तृत विचार। मतलब अगर स्मृति तत्व को समझना हो तो मुझे लगता है
अभिधर्म में जाना ही पड़ेगा व्यक्ति को। इतना विस्तृत विचार, अध्याय के अध्याय महायान के जो संस्कृत में तो उन्हीं को ही ज़्यादा, हालांकि पाली के भी कुछ ग्रंथों को देख लेता हूँ, ज़्यादा भिन्न नहीं है संस्कृत से, लेकिन सामान्यतः क्योंकि पाली का कोई विधिवत अध्ययन नहीं किया, संस्कृत का अध्ययन है, तो संस्कृत के जो महायान के ग्रंथ हैं, शिक्षा समुच्चय आदि, प्रज्ञापारमिता, अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता, बोधिचर्यावतार जैसे जो अद्भुत आज विश्व प्रसिद्ध हो चुके ग्रंथ हैं, उनके अंतर्गत अध्याय के अध्याय स्मृति के ऊपर, स्मृति तत्वों के ऊपर, तो आचार्य असंग इस बात को समझाते हैं बहुत सरल शब्दों में कि स्मृति ही कतमा, अभिधर्म समुच्चय में, कि स्मृति ही कतमा, स्मृति क्या है, क्या है ये स्मृति? तो संस्मृते वस्तुनि चेतसो असंप्रमोषः, जिस वस्तु का हम स्मरण कर रहे हैं वहां से चित्त हटे नहीं, अविक्षेप करने का, जिससे जब स्मृति ये दृढ़ होती चली जाती है तो विक्षेप कम होता चला जाता है, व्यक्ति का चित्त फिर विक्षिप्त नहीं। मतलब कुल मिलाकर स्मृति ध्यान के संदर्भ में, ध्यान का जो भी आलंबन हमने चुना हो, जो भी आलंबन हमने चुना हो, अगर श्वास प्रश्वास के ऊपर आनापान स्मृति ही कहते हैं उसको, तो कहते ही वहां भी स्मृति शब्द पड़ा हुआ है, श्वास प्रश्वास की स्मृति बनाए रखने का प्रयास करते हैं, जिसको आनापान सती कह देते हैं। अगर श्वास प्रश्वास को चुना है, प्रभु के स्वरूप को चुना है, कुछ भी आलंबन चुना हो ध्यान का, वो निकले नहीं, वो रहा है विचारों के प्रवाह में, विचार का प्रवाह उसको छोड़कर कहीं और जाए नहीं, यही है स्मृति। ध्यान के क्षणों में जो भी आलंबन हमने चुना है, चित्त उसे छोड़े नहीं, उसे पकड़े रहे, यही स्मृति है। और जब तक ये स्मृति बनी रहती है तब तक चित्त में विक्षेप नहीं आता। विक्षेप यही है कि ध्यान में मन आलंबन छोड़कर अन्यत्र चला जाए। ध्यान कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण का, हाथ में जपमाला लेकर के, और थोड़ी देर में ये ध्यान होने लग जाए कि ये जप पूरा हो जाएगा तो उसके बाद नाश्ता क्या करना है, यही है विक्षेप। तो एकाग्रता से विपरीत अवस्था को ही विक्षेप कहते हैं। और विक्षेप जब भी होता है तो आचार्य लोग समझाते हैं कि राग, द्वेष और मोह, इनके परिणाम स्वरूप, मोह मूल में है और मोह से उत्पन्न होते हैं राग और द्वेष, इनके कारण ये चित्त जब भटकने लगता है तो यही है विक्षेप। और ये विक्षेप ना हो इसके लिए स्मृति बनाए रखने की बात ध्यान के सभी आचार्य लोग करते हैं। इसीलिए जब क्लेशों से, ये राग द्वेष मोह ये क्लेश है, क्योंकि ये दुख के कारण है, तो क्लेशों से भरी हुई स्मृति को ही मुषित स्मृतिता कहते हैं। मुषित स्मृतिता, मुषित स्मृतिता मतलब ऐसी अवस्था जिसमें स्मृति की चोरी हो गई, स्मृति लुट गई। और जब मुषित स्मृतिता, ये स्मृति से उल्टी अवस्था, ध्यान के पारिभाषिक शब्दावली में स्मृति से उल्टी अवस्था है मुषित स्मृतिता, ऐसी अवस्था जहां स्मृति की चोरी हो गई, वही अवस्था विक्षेप को सहारा देती है, वहीं विक्षेप होता है, वहीं फिर मन भटकता है। महामुनि पतंजलि बिल्कुल यही बात, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति, बिल्कुल यही बात कहते हैं और स्पष्ट कर देते हैं कि ये स्मृति जब उद्भूत होती है, जैसे जैसे व्यक्ति की अंतर्गत ये स्मृति दृढ़ होती चली जाती है, वैसे वैसे चित्त जो है वो अनाकुल होकर, अव्याकुल होकर, मतलब अविक्षिप्त होकर समाहित होता चला जाता है। और फिर उस समाहित चित्त में प्रज्ञा, विवेक का उद्भव होता है, जिससे फिर जानने योग्य वस्तु को यथावत व्यक्ति, जैसी वो वस्तु है, बिना अपना कोई रंग उसमें डाले हुए यथावत उस वस्तु को जानने लगता है। जैसे अगर आपके ग्लास, चश्मे के जो शीशे हैं वो पारदर्शक हैं, तो जो वस्तु जैसी है वो उसी रंग में दिखाई देगी। लेकिन अगर वो शीशे कहीं रंग गए, लाल रंग से रंग गए या हरे रंग से रंग गए, तो फिर वस्तु भी उसी रंग में रंगी हुई दिखेंगी। तो स्मृति वही है कि जब ये
चित्त पूरी तरह से अनाकुल हो, विक्षिप्त हो, समाहित हो। ध्यान के आचार्य तो स्मृति की तुलना कभी कभी तलवार से कर देते हैं, खड्ग से। दो खड्ग, योग के मार्ग में दो खड्ग होती है, दो खड्ग की चर्चा आती है, दो तलवारों की चर्चा आती है। एक तो असंग, जो भगवान ने 15वें अध्याय में भी कहा है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। एक वो असंग शस्त्र है जिससे संसार वृक्ष का छेदन किया जाता है, वो एक असंग भावना का शस्त्र है। एक तलवार जो है ये स्मृति का खड्ग कहा जाता है। ये व्यक्ति के हाथ में वो खड्ग है। कभी महामुनि पतंजलि जो योग के महान आचार्य हैं, उनकी कुछ मूर्तियां ऐसी उपलब्ध होती हैं। अधिकतर मूर्तियों में तो हाथ जोड़े हुए होते हैं, लेकिन कुछ मूर्तियों में वो खड्गधारी भी हैं, उन्होंने खड्ग भी धारण किया हुआ है। बहुत सारे देवी देवताओं के हाथ में खड्ग होता है। तो वो खड्ग जो है वो स्मृति खड्ग का प्रतीक है। स्मृति, अब ये स्मृति जो है ध्यान के मार्ग में, यही वो खड्ग है जिससे व्यक्ति क्लेश रूपी शत्रुओं पर राग, द्वेष, मोह, अस्मिता, इन सब को काटने के लिए यही स्मृति का खड्ग ही एकमात्र खड्ग है। ये खड्ग की तरह दो काम करती है। सामने वाले के प्रहार से हमें बचाती भी है और बदले में प्रहार भी करती है। खड्ग ये दो काम करते हैं। खड्ग जो है वो सामने वाले के हाथ में यदि खड्ग है तो आप खड्ग के सहारे से उसके खड्ग को रोक भी सकते हो, नहीं तो वो तो घुसा देगा खड्ग, तलवार घुसा देगा शरीर में। तो उसकी तलवार को रोकने का काम भी तलवार करती है और बदले में उसके ऊपर प्रहार भी करती है। तो इसी प्रकार से स्मृति ये दोनों काम करती है। स्मृति अविद्या, राग और द्वेष, इनके प्रहारों से हमें बचाती भी है और बदले में इन पर प्रहार भी करती है। इसीलिए ध्यान के आचार्य लोग कहते हैं कि क्लेश प्रहारान संरक्षेत, क्लेश के प्रहारों से ये रक्षा करता है। स्मृति रक्षा करती है। और क्लेशांश्च प्रहरे दृढ़म, और क्लेशों पर पलटकर बहुत मजबूत वार भी करती है ये स्मृति। ऐसा इस स्मृति का महत्व है। और इसीलिए ध्यान के जो अभ्यासी होते हैं वो स्मृति अगर विलुप्त होने लगे ना तो उसको तुरंत ऐसे उठा लेते हैं जैसे युद्ध करते समय मानो दो खड्ग योद्धा आपस में युद्ध कर रहे हों और अचानक एक के हाथ से खड्ग छूट जाए तो तुरंत वो मृत्यु के भय से तुरंत उस तलवार को पुनः उठा लेगा, जिससे सामने वाला को मौका ही न मिले। तलवार गिरी और तुरंत उठा लिया, जिससे सामने वाले को मौका ही न मिले कि तलवार से छेद दे। तो एक क्षण भर में जैसे उसने देखा हाथ से तलवार, अरे हाथ से तलवार छूटी, तुरंत उस तलवार को वो उठा लेता है। यही है ध्यानाभ्यास। उस खड्ग योद्धा की तरह, उस तलवार के साथ युद्ध करने वाले, आजकल भी तलवारबाजी होती है, तो आप देखेंगे ओलंपिक्स के अंतर्गत तलवारबाजी होती है। अगर कभी अचानक तलवार गिर जाए तो सामने वाला तो तार तार कर देगा, तो उस समय तुरंत उसको उठा लेना होता है, समय नहीं होता। इसी प्रकार से क्लेश वार न कर दें तो क्लेशों के भय से, क्लेश जनित जो दुख हैं उन दुखों का विचार करके ध्यान का साधक तुरंत ही जैसे ही देखता है कि स्मृति छूटी तो तुरंत उस स्मृति को उठा लेता है। इसीलिए ध्यान के आचार्य कहते हैं कि तत्र खड्गम यथा भ्रष्टम गृह्णीयात् सभयस्त्वरन्। जैसे खड्ग हाथ में से छूट जाए तो मृत्यु के भय से खड्ग योद्धा तुरंत ही उस तलवार को तुरंत पलक झपकते ही उठा लेता है। स्मृति खड्गम यथा तथा भ्रष्टम गृह्णीयात् नारकान् स्मरन्। तो फिर संसार में स्मृति के भ्रष्ट होने पर जो दुख जीवन में आते हैं उन दुखों को याद करके तुरंत ही ध्यान का अभ्यासी स्मृति खड्ग को भी वैसे ही पकड़ लेता है। इसीलिए ध्यान के अभ्यासी के लिए स्मृति की रक्षा से बढ़कर और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती। ध्यान के अभ्यासी के लिए बहुत
महत्वपूर्ण। जैसे तलवार के योद्धा के लिए तलवार सबसे महत्वपूर्ण है, शस्त्र योद्धा के लिए शस्त्र उसके हाथ का गिर जाए तो उसके लिए तो मृत्यु है। इसी तरीके से ध्यानाभ्यासी के लिए स्मृति सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। इसीलिए ध्यान के आचार्य लोग प्रार्थना करके, देखिए शब्द उनके देखिए क्या है, चित्तम रक्षितु कामानाम मयैष क्रियतेन जलि। मैं अंजलि जोड़कर, मतलब हाथ जोड़कर आप ध्यान के अभ्यासियों से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि यदि आप अपने चित्त को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने अंतःकरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो स्मृतिम च संप्रजन्यम च सर्वयत्नेन रक्षता। स्मृति और संप्रजन्य, संप्रजन्य में मैं अभी नहीं जाऊंगा, वो थोड़ा प्रसंग भिन्न है, पर स्मृति कि सारे यत्न के साथ, सर्व यत्न, चारों तरफ से कितना भी परिश्रम करना पड़े आप उसकी रक्षा कीजिए। ये बात ध्यान के आचार्य लोग कहते हैं। थोड़ा एक आर्य रत्नचूड़ सूत्र में तथागत बुद्ध का भी उपदेश स्मृति को लेकर एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो स्मृति के विषय में वो क्या कहते हैं कि यया स्मृत्या सर्व क्लेशानां प्रादुर्भावो न भवति। जब स्मृति आ जाती है जीवन के अंतर्गत तो सारे के सारे क्लेश जो दुख के कारण हैं उनका दोबारा से प्रादुर्भाव नहीं होता। यया स्मृत्या सर्व मार कर्मणाम अवतारम न ददाति। स्मृति जिसके जीवन में आ जाए तो वो मार, जिसको हम वेद में वृत्रासुर कह देते हैं, उसको बुद्ध मार कहा करते थे। अध्यात्म के पथ पर से डिगाने वाला असुर जो है वो मार है। तो मार के कर्मों को मौका ही नहीं देता। जब स्मृति आ जाती है जीवन के अंतर्गत तो मार के जितने भी काम हैं या जितने भी मार इस संसार में हैं उनके कर्म को मौका ही नहीं देता। यया स्मृत्या उत्पत्ति कुमार्गे वा न पतति। जिस स्मृति के कारण व्यक्ति ना तो उल्टे मार्ग पर चल पड़ता है और न कुमार्ग पर चल पड़ता है, और यया स्मृत्या दौवारिक भूतया सर्वेषाम अकुशलानाम चित्त चैतसिकानाम धर्माणाम अवकाशम न ददाति। और जिस स्मृति, ये स्मृति का द्वारपाल बैठ जाए, बॉडीगार्ड दरवाजे के बाहर खड़ा कर दे साधक, तो फिर जितने भी अकुशल कर्म हैं, जितने भी हानिकारक कर्म हैं, उन हानिकारक कर्म, धर्म यानी हानिकारक विचार, हानिकारक कर्म, हानिकारक शब्द को मौका ही नहीं मिलता। ऐसी स्मृति यम उच्यते सम्यक स्मृति ही, इसको सम्यक स्मृति कहते हैं। और इस सम्यक स्मृति का आधान ध्यान के अभ्यासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही स्मृति शब्द है छांदोग्य उपनिषद में आया है, यहाँ गीता में आया है, योग सूत्र के अंतर्गत आया है, तथागत बुद्ध के उपदेशों में भरा पड़ा है। यही स्मृति शब्द है जिसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में माइंडफुलनेस कर देते हैं। और ये माइंडफुलनेस एक ऐसा शब्द आज जितना योग शब्द पूरे विश्व में जिस प्रकार से प्रसिद्ध है संस्कृत का, स्मृति शब्द अपने अनुवाद के रूप में, माइंडफुलनेस के रूप में उतना ही प्रसिद्ध शब्द बन चुका है। ये स्मृति संस्कृत का जो ये प्राचीन उपनिषदों का, गीता का, योग सूत्र का शब्द है, इसी शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है माइंडफुलनेस। तो ये स्मृति इतना महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके अभाव में, यहाँ तक कह देते हैं ध्यान के आचार्य लोग कि इसके अभाव में चित्त अपने सारे काम करना, ठीक ठीक काम करना बंद कर देता है। जैसे बिजली गुल हो गई तो फिर आप अपने घर में काम ठीक ठीक नहीं कर सकते। जहाँ स्तब्ध है वहाँ आपको खड़े रहना पड़ेगा, इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे तो चीज़ों से टकराएंगे, कहीं दीवार में सर जाएगा, कहीं बंद दरवाजे में सर टकराएंगे, कुछ काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो जैसे बिजली गुल होती है और बिजली गुल होने पर जो हमारी स्थिति हो जाती है अपने घर में, वैसे स्मृति विलुप्त हो जाने पर व्यक्ति की
दुर्वस्था हो जाती है। तो ध्यान का अभ्यासी स्मृति को बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन विषयों का ध्यान करके क्रोध की अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति दूसरी दिशा में चल पड़ता है, जिसमें ये मतलब समझो कि अगर हमारे अंदर 50% स्मृति है तो ध्यान का अभ्यासी उसको 100% की ओर ले जाने का अभ्यास करता है, प्रयास करता है, लेकिन क्रोध के वशीभूत होकर वो स्मृति हमारी 50 से भी नीचे घटती चली जाती है, और जितना क्रोध बढ़ता चला जाता है उतना उस स्मृति का प्रतिशत घटता चला जाता है। और इसीलिए ध्यान के आचार्य लोग कहते हैं, ये ध्यान के आचार्य के जो ग्रंथ हैं ये 7वीं 8वीं शताब्दी के बोधिचर्यावतार आदि ग्रंथ हैं, जो आचार्य शांति देव ने 7वीं शताब्दी में लिखा था नालंदा विश्वविद्यालय में बैठकर। उनका बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर उपदेशों का संकलन है बोधिचर्यावतार के नाम से। तो वहां से मैं बोल रहा हूं, व्याध्याकुलो नरो यद्वत्, जैसे व्याधि से व्याकुल मनुष्य न क्षमः सर्वकर्मसु, न कुछ खा पाता है, न कुछ कहीं आ जा पाता है, पड़ा रहता है, बस कुछ नहीं कर पाता, कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। तथाभ्याम विकलम चित्तम न क्षमम सर्वकर्मसु, ऐसे ही स्मृति से विकल जो चित्त है, स्मृति से रहित जो चित्त है, न क्षमम सर्वकर्मसु, फिर वो किसी भी कर्म को करने में समर्थ। ध्यान तो छोड़ो महाराज, ध्यान तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक ठाक काम भी व्यक्ति अध्ययन भी करना चाहे, स्वाध्याय भी करना चाहे, कुछ भी सोचना चाहे, किसी परिस्थिति का क्या समाधान निकालना है वो भी सोचना चाहे, तो वो व्यक्ति नहीं सोच पाएगा। इसीलिए भगवान आगे कह रहे हैं कि जैसे ही ये स्मृति विनष्ट हो जाती है, वैसे ही बुद्धि अपने कार्यों को करना बंद कर देती है। बुद्धि की बत्ती गुल हो गई, बस जहां स्मृति गई वहां बुद्धि की बत्ती गुल। वही बात अगले वाक्य में भगवान कह रहे हैं, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशः। जहां ये स्मृति भ्रष्ट हुई, जहां ये स्मृति खोई, वहां फिर बुद्धि जो समझ है, वो समझ जिससे व्यक्ति को बोध होता है, जिससे व्यक्ति समझ पाता है किसी बात को, वो बोध ही उसका समाप्त हो जाता है। और जहां बोध ही न रहे तो फिर मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली वो समझ, वही तो हमें बाकी पशुओं से अलग करती है। हम एक बुद्धिमान पशु हैं बस, अन्य पशुओं में भी बहुत बुद्धि होती है, और कुछ अंग उनके ऐसे हैं, कुत्ते की नाक हमसे ज्यादा मजबूत है, सांप की आंख हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, चमगादड़ के कान हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, अन्य अन्य इंद्रियां भगवान ने समान रूप से सभी। चीता 110 किलोमीटर की गति से दौड़ सकता है, तो हर जीव को भगवान ने कुछ कुछ विशेष योग्यताएं दी हैं। हमारे अंदर वो सब योग्यताएं न हो, लेकिन एक मानव प्रजाति के अंतर्गत एक योग्यता जो उसको बाकी सब पशुओं से अलग करती है, वो है उसकी बुद्धि। तो ये बुद्धि ही न रहे मानव के अंतर्गत, ये समझ ही उसकी समाप्त हो जाए, तो फिर वो मानव रहा ही नहीं, फिर तो उसका मानवता से विनाश हो गया। यही बात भगवान कह रहे हैं, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। पुरुष तभी तक है, मानव तभी तक है, मनुष्य तभी तक है जब तक उसके अंतर्गत बुद्धि है। उसके अभाव में पुरुष का विनाश हो जाता है। पुरुष का विनाश होने का मतलब ये है कि वो पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है। प्रणश्यति का यही अर्थ है कि वो पुरुषार्थ के अयोग्य। 4 पुरुषार्थ माने हैं हमारे आचार्यों ने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों के चारों पुरुषार्थों के अयोग्य। समझ से ही धर्म आता है, और धन कमाने के लिए भी समझ चाहिए, काम की संतुष्टि के लिए भी समझ चाहिए,
और मोक्ष के लिए तो समझ ही समझ चाहिए, क्योंकि वहां तो अज्ञान की निवृत्ति ही ज्ञान से होगी। तो बिना समझ के ये चारों पुरुषार्थों में से कोई भी पुरुषार्थ व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। पुरुषार्थ का भ्रंश ही होगा उसका। मोक्ष तो छोड़ो, मोक्ष तो जाएगा ही, काम भी उसका लुटेगा, अर्थ भी उसका लुटेगा, और धर्म तो उसका जाएगा ही। पुरुषार्थ के बुद्धि के नाश से मनुष्य पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है। यूं कह लीजिए कि महान अनर्थ को, पुरुषार्थ तो लूटा, बदले में उसको महान अनर्थ जो नहीं चाहता, वो जीवन में बड़े बड़े कष्ट और दुख उसको फिर प्राप्त होते हैं। यही मानव का प्रणाश है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो भगवान ने किस प्रकार से विषयों का ध्यान कदम दर कदम स्लोप की तरह, जैसे आजकल ये वाटर पार्क होते हैं, एक बार जब स्लोप पर बढ़ जाता है व्यक्ति तो फिर उसकी गति तीव्र होती चली जाती है और वो नीचे गिरता ही चला जाता है और अंत में पानी में गिर ही जाता है। बस फिर वो उसके अधिकार में नहीं रहता। एक बार स्लोप पर लेट गए, फिर आप बीच में चाहें कि रुक जाएं, वो संभव नहीं है, फिर तो फिसलता चला जाएगा व्यक्ति। तो उस प्रकार से फिसलन इतनी भारी है कि उसमें फिसल करके व्यक्ति प्रणाश तक पहुंच जाता है। वहां तक भगवान ने दिखाया कि किस प्रकार से प्रणाश, अब प्रणाश की बात हो गई। अब प्रणाश की बात के बाद भगवान अब प्रसाद की बात करने जा रहे हैं। प्रणाश की बात हो गई, प्रसाद। प्रसाद भी ध्यान का, ध्यान के साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ये जो हम बोल देते हैं बड़ा हल्का कि मंदिर में प्रसाद मिल जाए, ये प्रसाद वास्तव में क्या है? क्या है ये प्रसाद शब्द? बहुत ही प्राचीन शब्द है और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ध्यान के क्षेत्र में। प्रसाद एक शब्द में कहूं तो वही सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही, अंतःकरण की शुद्धि होने पर ही स्मृति ध्रुव होती है। वही अंतःकरण की शुद्धि ही वास्तव में प्रसाद है। बस, पर बहुत कुछ इस पर कहना है। प्रसन्नता के साथ में इसका क्या संबंध है? क्योंकि प्रसाद से ही प्रसन्नता आती है। प्रसन्न जब हम कह देते हैं, हम फिर ये ऐसा शब्द है जिसका हम, कैसे हैं जी आप आज को प्रसन्न हैं, हम जानते ही नहीं कि कितना अद्भुत शब्द है ये, और कितना गहरा ध्यान का विज्ञान और कितनी गहरी समझ, हजारों वर्षों की भारतीय मनोविज्ञान। और भारतीय मनोविज्ञान को हल्के में न ले। भारतीय मनोविज्ञान विश्व के अनेकों विश्वविद्यालयों में जो प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान है, वो प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान पाठ्यक्रमों के अंतर्गत है। तो बहुत प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान मन को बहुत अच्छी तरह से समझता है और किस प्रकार से ये शब्द, आपका स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य शब्द, आप प्रसन्न हैं कि नहीं, ये प्रसन्न शब्द, प्रसाद शब्द, ये सब बहुत गहरे ध्यान के पारिभाषिक शब्द हैं। तो उस शब्द पर अब भगवान आएंगे, प्रणाश से प्रसाद की ओर। लेकिन इस यात्रा को कल हम करेंगे। आज इस वाक् पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सादर नमन सभी को।